हाँ जी। हाँ रोहा भाई, गीत प्ले करेंगे आप? स्क्रीन शेयरिंग कर सकती है, आप कर सकते हैं, गीत प्ले कर सकते हैं। थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे गीत से, फिर क्लास आगे बढ़ाते। ओम शांति दीदी, केवल गीत प्ले करना है मुझे कि किस जी में? हाँ, गीत प्ले करना है, ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। शेयर ऑडियो ऑन कीजिएगा, वॉइस नहीं आ रही है। ऑडियो ऑन कीजिएगा, ये कहा। साउंड तो नहीं है अभी भी। ठीक है, कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। आप एक बार चेक कीजिएगा। विनोदिता बहन आ गए? आप करिए। युगों युगों तक चलता रहेगा, बाबा तेरा प्यार है। युगों युगों तक चलता रहेगा, बाबा तेरा प्यार है। कितना मीठा दिया आपने, कितना मीठा दिया आपने, विश्व परिवार है। युगों युगों तक चलता रहेगा, बाबा तेरा प्यार है। युगों युगों तक चलता रहेगा, बाबा तेरा प्यार है। संगम की बेड़ा पर आप धरा पर आते हो, मीठे बच्चे कह कह के तुम बेहद बाते हो। संगम की बेड़ा पर आप धरा पर आते हो, मीठे बच्चे कह कह के तुम बेहद प्यार लुटाते हो। आपकी मीठी आपकी मीठी शिक्षा तो सदा बलिहारी है। युगों युग तक बाबा तेरा प्यार है। ओम शांति। ठीक है, बंद कर लेंगे अभी। विनोदिता बहन, थैंक यू, आपने शेयर किया। अभी मुरली शेयर करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्लास में, और क्लास में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि चेकिंग होती है, कौन सी मुरली पढ़ रहे हैं हम सब? रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 10
है क्लास में तो बताइए। रोल नंबर 10 जिनका भी है। नहीं है? 11 है दीदी, इंदु गुप्ता बहन, इंद्रेश भाई। अच्छा, रोल नंबर मालूम नहीं है क्या? सबको मालूम है ना? क्लास में नहीं है तो चलिए, शायद मालूम नहीं होगा या फिर याद नहीं होगा। रोल नंबर 20 30 अरे रोल नंबर याद नहीं है या फिर हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं? 15 दीदी हमारा पहले 15 16 है आई थिंक। पहले 15 था, फिर बाद में किसी को ऐड किए थे तो 16 हो गया था। अच्छा ठीक है। 17 मतलब हम ऐसे रोल नंबर बोल रहे हैं जो है ही नहीं क्लास में। ओम शांति दीदी, 15 हमारा है। अच्छा, सोच रहे थे अभी तक। नहीं दीदी, हमने बोला था बीच में, वो माइक दूसरी बहन ने ऑन कर दिया इसलिए हम बंद कर लिए था। ठीक है, आप बताइए। कल जो मुरली पढ़ी थी उसका था भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। उसमें से 31/5/1972। ठीक है। कल का स्लोगन याद है? जी दीदी, बताइए। वो साधन कमल पुष्प बनकर पूज्य करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। यूज बहुत करो, अच्छे, सॉरी जी दीदी। ओम वेरी गुड। शांति। ओम शांति। चलिए नेक्स्ट रोल नंबर 9 है मनन भाई जी। विनोदिता बहन का माइक म्यूट कर दीजिएगा। रोल नंबर 9 है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप बताइए, कल कल की मुरली का वरदान क्या था? प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले इस पुरुषार्थित हो। तो हमको प्रारब्ध के पीछे नहीं भागना है, इच्छा नहीं रखनी है, अच्छा करने का पुरुषार्थ करना है, अपने पुरुषार्थ में ध्यान देना है। ओम शांति भाई जी। वेरी गुड। रोल नंबर 5 है। रोल नंबर 5 क्लास में योगिता बहन, आपको मालूम होगा ना, आपकी रिप्रेजेंटेटिव। नहीं है, नहीं है। अच्छा, चलिए रोल नंबर 32 ये सिस्टर ओम शांति अच्छा आपका है। जी। बताइए। कल की मुरली से। स्लोगन बोल दूं? अच्छा बताइए, स्लोगन बताइए। कल का स्लोगन था साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। तो संक्षेप में कहें तो 2 लाइन बोल दूं मैं। हाँ जी। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, अर्थात जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन बिल्कुल डिटेच होकर कीचड़ के ऊपर रहता है। कीचड़ के अंदर ही उसका पूरा परिवार, उसकी जड़ें जुड़ी होती हैं, लेकिन वो स्वयं न्यारा प्यारा और पवित्र पुनीत रहता है। उसी प्रकार एक योगी जीवन अथवा ब्राह्मण लाइफ भी कमल पुष्प समान होना चाहिए, जो साधनों को यूज करते हुए भी उनकी डिटेच न्यारापन रहे। प्राय अक्सर हम साधनों को यूज करते हैं, करते करते साधना को भूल जाते हैं।
साधन और साधना का संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। साधना के लिए साधन जरूरी है, लेकिन साधनों के अधीन या उनके सबऑर्डिनेट, मातहत नहीं होना चाहिए। साधनों के पीछे योगी भाग नहीं सकते। हाँ, शौक, मौज, जश्न या सेलिब्रेट, उत्सव के लिए प्रयोग ना हो, इसके इस्तेमाल ना हो। अनासक्त या डिटैच्ड भाव से यूज करेंगे तो साधन, मेडिटेशन में रुकावट नहीं आएगी। अंतिम लाइन है, कलयुग अंत में साइंस के साधन बहुत निकले हैं। सेवा, पुरुषार्थ, एफर्ट, उन्नति के लिए साधन परम आवश्यक है, लाजिमी है, बहुत जरूरी है। साधनों द्वारा मेडिटेशन करना आसान हो गया है। इन्हीं साधनों के सहयोग से आगे बढ़ना है, तो बढ़ भी सकते हैं। तो ये संक्षेप में श्लोकन रहा। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट रोल नंबर 44 है क्लास में। 21, 52, ओम शांति। ममता बहन 21 आपका रोल नंबर है। रोल शेर शाह भाई, आपका कितना रोल नंबर है? शारयू बहन 52। आप अमृत वेले प्रेजेंट थे क्लास में? तो चलिए आज का सोमन बताइए। आज का वो 4 बातें ही बता दीजिए जो बाबा ने बताई प्रोग्राम बनाने के लिए। कौन सी है? पूरा डिटेल में भी नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। वो कौन सी 4 बातें थी बाबा ने कहा कि प्लानिंग बनाओ? चलिए देख के ही बताइए। लगन एक रहेगी, रूहरियान, मगन। अच्छा चलिए, जिनको याद है वो बताएं। आज का सुमान वह बहुत सुंदर है। ठीक है, ठीक बताया। चलिए जितना याद है शरीफ बहन, कोई बात नहीं, आगे से याद रखेंगे ना, कभी भी पूछा जा सकता है। बताइए मोहनीश भाई, रोल नंबर आपका क्या है? हाँ 22। ओम शांति। 22 रोल नंबर है भाई जी। ओके, बताइए। आज का सम्मान है, मैं बाप के साथ सदा रूह रिहान करने वाली आत्मा हूँ। आज के वरदान में बाबा ने मन को बिजी करने के लिए 4 बातों के बारे में बोला है, और वो है पहला मिलन, मतलब रूह रिहान। दूसरा वर्णन, मतलब सर्विस। तीसरा मगन, बाबा के याद में। और लगन। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छे। विजय बहन आप बताइए, आज का स्लोगन क्या है? रोल नंबर क्या है? ओम शांति दीदी। आज का स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। ओम शांति दीदी। प्रसन्न चित्त की मुरली कब चली थी, याद है? डेली बाबा सुनाते हैं प्रसन्नचित रहना हमें। ये ब्राह्मण बड़े चतुर बच्चे हैं बाबा के। कभी ना कभी तो बाबा खुशी वाले शब्द यूज कर ही लेते हैं। तो प्रसन्नता पर मुरली कब चली थी, ये किनको याद है? जरा ये बताइए। मोहनीश भाई की स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, मालूम पड़ रहा है। बताइए शरीफ बहन। संडे को चली थी, संडे की जो अव्यक्त मुरली थी। वेरी गुड, याद है सबको। मतलब बताइए गीतेश भाई, क्या है, क्या था टाइटल संडे की मुरली का? ओम शांति भाई जी, वो तो अभी याद नहीं है, लेकिन प्रसन्नता पे चली थी। और एक पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा था कि बाबा ने कहा कि अप्रसन्न क्यों होते हैं बच्चे, क्योंकि वो खुद को भूल जाते हैं, इसलिए अप्रसन्नता का वो कारण बन गया।
बन जाता है और इच्छा के पीछे भागते रहते इसलिए अच्छा नहीं बन पाते, ये भी अपरचय का कारण बन जाता है। टाइटल दीदी आते हैं। ओम शांति। ओके, वेरी गुड। बताइए वर्धमान भाई, टाइटल के साथ क्या थी? टाइटल था सदा प्रसन्न कैसे रहें। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। इसमें बाबा ने बताया था प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, और फिर बाबा ने ये भी बोला था कि संपन्नता जो है, संपन्नता भी प्रसन्नता का आधार है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रोल नंबर कितना है? रोल नंबर 61 है भाई जी। ओम आपका रोल शांति। नंबर। ओके, चलिए अभी जो मुरली कंटिन्यूएशन में है कल से, कितनी सुंदर है, उस मुरली से थोड़ा प्रश्न पूछते हैं। कल जो अच्छा चिंतन में ग्रुप में जो थे उन्होंने तो बड़ा अच्छा। हाँ नीतिकेश भाई क्या बताना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। दीदी एक सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे जो लोग भी ज्वाइन करते हैं ना, तो अपने नाम के आगे प्लीज अपना एटलीस्ट रोल नंबर डाल दिया करें, ताकि जैसे जो कोई भी अलग नाम से भी ज्वाइन करते हैं कई बार, तो प्लीज अपना रोल नंबर अगर आगे लिख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो पॉइंट डाल के एक रोल नंबर प्लीज अपना डाल दीजिए, तो सबको आसानी हो जाएगी। ओम शांति। अच्छा ठीक है, ठीक कहा आपने, बट आई थिंक सबको आता नहीं है ये नेम चेंज करने के लिए। तो कल से मीटिंग्स या आई थिंक आज से ही ये कंटिन्यूएशन में होगी। जब को होस्ट का ऑप्शन मिलने लगेगा तो आप सबको को होस्ट बना देंगे और रीनेमिंग करके आप उनके आगे रोल नंबर लिख देंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जिनको आता है चेंज करने के लिए वो लिख लेंगे रोल नंबर अपना आगे, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इजी होगा। बाकी जिनको नहीं आता है वो बच्चों से घर में पूछेंगे तो वो कर देंगे, ठीक है। और रोल नंबर आप अपना आगे लिखेंगे तो आपकी यहाँ पर अटेंडेंस लगाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कल की जो मुरली थी उसमें से कल मीनाक्षी बहन ने भी बड़ा अच्छा शेयर किया था। एक प्रैक्टिस दी गई थी, पूछा गया था क्या प्रैक्टिस करेंगे। कल की कहावत मुरली, जो मुरली कल बताई गई उसमें एक कहावत आई थी, 2 10 के बराबर। 2 10 के बराबर कैसे हैं और उसमें आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, ये अभ्यास, उसके लिए क्या करेंगे, पुरुषार्थ क्या करेंगे, ये बताया गया था। तो सिर्फ एक आत्मा ने अभ्यास किया, बाकियों ने क्यों नहीं किया? मीन्स करना चाहिए। अच्छा किया, गीतेश भाई बताइए क्या किया आपने? ओम शांति भाई जी। हमने अष्ट शक्तियों को एक एक करके, जैसे आपने सिखाया था ना स्टार्ट में, तो उस तरीके से अपने आप को धारण किया, देखा अपने आप को कि कहाँ कमी हो जाती है। तो मेन जैसे हमारे को सहन करने की शक्ति, मेन ही शक्ति अगर गड़बड़ हुई तो और शक्तियाँ ऑटोमेटिक ही गड़बड़ हो जाती हैं। तो वो शक्ति पर मेडिटेशन किया था मॉर्निंग के टाइम पर, और पूरे दिन अष्ट शक्तियों का अपने अंदर यही कहा कि आज मैं अष्टशक्ति भुजाधारी हूँ और बाबा मेरे सर के ऊपर छत्र छाया बनकर है। ये अभ्यास पूरे दिन चलता रहा। ओम शांति भाई। वेरी गुड। और ये जो कल के लिए क्लास में अभ्यास दिया गया था वो तो सबने किया ही होगा। किया सबने? हैंड रेज कीजिए एक बार, सबने किया कि 8 हाथ लगाने हैं अपने, भुजाएं 8 होनी चाहिए। सिर्फ बाकियों ने नहीं किया? ठीक है, ये करना था सबको कि अपने 4 हाथ लगाने थे, अष्ट शक्तियों का अभ्यास करना था। वेरी गुड, किया। बीके रवि भाई ओपन करिए माइक, आपने कैसे किया जरा बताइए सबको। बीके रवि, जो भी आत्मा है, भाई बहन, बताइए। ओम शांति दीदी। ओम प्रैक्टिस शांति। 4 हाथ बनाए थे दोनों तरफ, और उसमें अपने सोमान लिखे थे।
वो लिखना तो था, आपने शेयर किया था ग्रुप में, अभ्यास ग्रुप में शेयर किया था आपने। जी मैं एडमिन नहीं हूँ ना, इसलिए आप शेयर। ऐड नहीं, अच्छा, आप अपना नंबर दे दीजिएगा। रोल नंबर आपको मिला है? नहीं नहीं, मैं कभी कभी ऐड होता हूँ, ज्वाइन होता हूँ कभी कभी, इसलिए। ओके, ठीक है, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। राजेश्वरी बहन आपको ऐड कर देंगे, वहाँ एडमिन बना देंगे, ठीक है, फिर आप शेयर कर सकते हैं। बाकी सबने जिन्होंने शेयर किया था, इतना मतलब चित्रकारी इतनी अच्छी सबकी, सबने देखी। एक चित्रकारी शेयर करिएगा विनोदिता बहन, रतन बहन की, वो हमें इतनी पसंद आई कि मतलब ये तो बेहद की चित्रकारी हो गई। हाँ, ग्रुप से आप शेयर कीजिएगा, वो सबने देखी। रतन बहन है क्लास में, मतलब ऐसी ड्राइंग आपने कहाँ से सीखी? बताइएगा, है क्लास में? कौन है रिप्रेजेंटेटिव रतन बहन के? आई नहीं, क्लास में आई थी। जी सबने दीदी अभी देखा आई ना? नहीं है क्लास में। हम्म, सबने देखा। अभी दिखाते हैं ना, सबने जिनको मिस हो गया उन्होंने जो बताया गया था बनाने के लिए कहा गया था, काफी बेहद खूबसूरत बनाया था। और इतना क्यूट बनाते हैं ना माताएं, ड्राइंग की देख करके एकदम मन भी खुश हो जाता है कि सतयुग में चित्रकारी करेंगे। वही तो मेन सब्जेक्ट है ना, सतयुग पर एक मुरली है पूरी। नहीं मिल पा रहा है आपको? विनोदिता बहन परमात्मा चिंतन ग्रुप में भी है। ये देखिए, ये है अष्टभुजाओं वाली शक्ति, देख रहे हैं सभी? ये बनाया है रतन बहन ने, रतन बहन ने मीन्स अष्ट रतन भाई ने। देखा सबने ये? ये चित्रकारी और 7 शक्तियां इन्होंने लिखी हुई है। एक निर्णय वाली शक्ति छोड़ दी है, क्लास में अभी तक प्रेजेंट नहीं आए नहीं है। कहाँ रह गए भाई? चलिए, ओम शांत भाई जी वो शायद कहीं बाहर गए हैं, ट्रैवलिंग में है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, देख लिया सभी ने। ये है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, है ना, देख करके चित्रकारी बाबा के बच्चों की। चलिए, मुरली शेयर कीजिएगा अभी सबकी। कभी आज थोड़ी छोटी मुरली पढ़नी है, इसलिए थोड़ा दिखाया आप सबको, देखिए क्या क्या करना है। बाकी कल जो ये अभ्यास भी दिया गया था कि 10 बार 10 मिनट पर 10 स्थान पर 10 रूप में बाबा से मिलना है, तो कहाँ कहाँ मिला जा सकता है बाबा से, ये अ, अच्छा बताया था 10 रूपों में भी। मीनाक्षी बहन ने भी बहुत अच्छा बताया था काफी, और उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से बाबा से हम मिल सकते हैं, कई रूपों में मिल सकते हैं। तो सबने निकाला, कोई और ने निकाला, सोचा, इस पर चिंतन किया कि बाबा से कितने रूपों में मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? नहीं? चलिए, फिर हम बताते हैं आप सबको, कुछ हम बताते हैं फिर आप सब भी बताइएगा। जैसे परम धाम में पूरा स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं, मीन्स ऊपर से आते हैं नीचे की ओर। परम धाम में मिल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में मिलते रहते हैं। फिर मधुबन चलेंगे, वहाँ 4 धाम की यात्रा करेंगे। हिस्ट्री हॉल में शांति स्तंभ, कुटिया, बाबा का रूम, पहाड़ी पर, फिर गार्डन में, फिर मधुबन से बाहर भी निकले तो बीच पर मिले समंदर लहरों के किनारे, फिर बादलों पर, चांद पर, सूरज पर, और सितारों पर। फिर सतयुग में जाएंगे मिलने, त्रेता में जाएंगे मिलने, द्वापर में मिलेंगे, फिर कलयुग में भी मिलेंगे, ऐसे। फिर इधर संगम युग पर भी मिलेंगे।
एक एक, वैसे तो ये सारे बुद्धि से ही जाना है हर जगह, है ना। उसके लिए विजुअलाइजेशन पावर, जैसा कि बताया, बहुत स्ट्रांग चाहिए, विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी जगहों पर शायद कभी कोई गया नहीं होगा, हर एक जितने भी बताए गए। तो उसके लिए आप सेंटर पर भी ठीक है, सेंटर पर भी जाए, मिले, वो भी तो अच्छी बात है। और कोई एडिशनल बताएं? बताइए रोहा भाई, आपने हैंड रेज किया था, बताइए। मंदिरों में दीदी। वेरी गुड। और बताइए कोई। हाँ, रेणुका बहन बताइए। रेणुका बहन बताइए। जी, ब्राह्मण स्वरूप में रहकर मिलते हैं। हाँ, वो तो रूप है ना, कौन से जी स्थान पर मिल सकते हैं, ये पूछा। जी दीदी, एक ये जो 5 स्वरूपों का अभ्यास हम डेली करते हैं, उसमें भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं ना कि हम बाबा को मिल रहे हैं। इंक्लूड बाबा को साथ लेके उसमें भी कर सकते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास भी, तो वो भी हो जाएगा इंक्लूड। अच्छी बात है। बताइए दीदी नेक्स्ट है। हमेशा हम बाबा से मंदिरों में मिलते हैं ना, इसलिए आजकल फ्रेंड्स जाके मंदिरों में मिलते हैं। अच्छा, बताइए, ठीक है। बताइए वरदराजन भाई। नारायणन, हाँ, जी, नाम बड़ा अच्छा लगता है हमको। ये साउथ इंडिया से? हाँ, साउथ साउथ इंडिया। इंडिया से, वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखिए, चारों ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ से, सारे चारों तरफ से बाबा के बच्चे हैं। वो नाम पढ़ के ही ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया के बाबा के बच्चे हैं। वैसे कहाँ से हैं? कल बाबा ने बताया परम धाम से हैं। लेकिन हाँ, कोयम्बटूर। बताइए। बाबा को हमेशा साथ रख सकते हैं ना, सेपरेटली मिलना नहीं चाहिए, हमेशा साथ रखने से हमेशा मिलन होती रहती है। हाँ, यस राइट। तो आप बाबा से कहाँ कहाँ मिलते हैं, बताइए। हर रोज साथ रखते हैं, और जहाँ पे जब भी स्कूटर से व्हीकल स्टार्ट करते हैं, हम बाबा को साथ रख के, बाबा बैठो, चलाओ, आप अरे, गाड़ी चलाओ, जो भी होता है वो होने दो। अरे वाह, वेरी गुड। वो तो बहुत अच्छा। अव्यक्त मिलन, अव्यक्त बाप दादा से। सुनील भाई भी मिलते हैं, आप भी साउथ इंडिया से हैं? नहीं, चलिए बताइए योगेश्वर भाई जी, बताइए आप कहाँ कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी पे, पेड़ के नीचे, चांद पे, घर में भी मिल सकते हैं जहाँ सेवा केंद्र है अपना। वेरी गुड। हाँ, बताइए गीतेश भाई। ओम शांति भाई जी, माउंट आबू में भी जैसे हम जाते हैं तो हम बाबा को जहाँ भोजन करते हैं वहाँ भी दिखते हैं बाबा को, कि बाबा हमें भी खिला रहे हैं और सभी आत्माओं को खिला रहे हैं। और छत पर भी बाबा के साथ हम छत पर बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी और जगह तो है ही है। ओम शांति भाई। ठीक है, वो तो ओवरऑल है। डाइनिंग रूम में भी मिलेंगे तो वो तो फिर थोड़ा और मीन्स ब्रॉड लेवल पे पूछा ना। ठीक है, वो भी कि घर में भी कहाँ कहाँ हम बाबा से हर रूम में भी मिल रहे हैं, तो किस फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, बताइए नेक्स्ट। उषा बहन बताइए। हाँ जी, उत्साह। प्रकृति को प्रकाश देने के लिए बाबा को साथ रख के प्रकाश दे सकते हैं। ओके, तो प्रकृति को, हाँ, बाबा को साथ रख करके सकाश तो देनी ही है, विदाउट बाबा कैसे देंगे। लेकिन कहाँ आप में फील कहाँ करते हैं अपने आप को कि कहाँ है जैसे हम और बाबा? आजकल हम खेतियों में देते हैं बैठ के, सकाश ऐसे दे सकते हैं। और संसार में बहुत दुखी आत्माएं हैं, उनको दे सकते हैं बैठ के बाबा के साथ सकाश, ये सब कर सकते हैं। और खाना खाते हुए, सोते हुए बाबा की गोद में सर रख के सो सकते हैं, ऐसे याद करके। मैं तो ऐसे ही सोती हूँ, बाबा को याद करके, बाबा की गोदी में सिर रख के सोती हूँ। ओम शांति। अरे वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छे। विनोदिता बहन बताइए, आपसे रहा नहीं गया, बताइए।
भाई जी हमें एक गीत याद आ रहा है, अगर 1 मिनट में सुनाई तो। हाँ बिल्कुल सुनाइए। फिल्मी गीत जैसे गीत है चल के तुझे, सुनाई। चल के तुझे सुनाइए। रेडियो ठीक रखिएगा। हाँ रेडियो अभी ठीक बजाइए। है। अच्छा। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ऐसे था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये प्यारा सा गीत है बाबा का, आपने गाया। ये बहुत अच्छा सा भी है, मतलब पुराना भी है, और बाबा के साथ भी हम सब गा के बड़े मौज मौज कर सकते हैं गगन के तले। चलिए अभी बाबा एक मुरली की कमरे ओर। वो तो बताया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मुरली की ओर। ठीक है, अभी मुरली एक बार हो जाएगी तो फिर गीत का प्रोग्राम भी बाबा मिलन के दिन जरूर रख लेंगे। अब विनोदिता बहन ना बहुत अच्छा गाती हैं, है ना। आप नुस्खे मत मांगा करिए हमसे कि गले कैसे साफ करें और मधुर आवाज कैसे बनाएं। शायद हमसे ज्यादा मधुर आवाज है आपकी, राइट। सभी एग्री कर रहे हैं इस बात के लिए। चलिए कल की मुरली से थोड़ा रिवीजन करते हैं। बाबा ने क्या क्या कहा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो सबसे अच्छी अभी याद होगा सबको, जो लास्ट में कवर किया था सबने की कंगाल हो जाते हैं और मोहताज हो जाते हैं। और एक क्या सबको मिला था नाम, नाम याद है सबको कल क्या मिला था मुरली से? बेगमपुर के बाद। यस वेरी गुड मधु बहन। बेगमपुर के बादशाह मिला था और सबको बेगम साहिबा बनाया गया था, है ना। बाबा की बेगम साहिबा हैं सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं तो बाबा आगे कहते हैं कि कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। समझा तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं। इस स्मृति को कब भूलना नहीं। बाबा कब जहाँ यूज करते हैं ना, उसका मीन्स होता है कभी। बाबा की थोड़ी वो अलग है ना, एक्सेंट अलग है, बोलने की थोड़ी सिंधी वो वाली भाषा होती है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो समझ नहीं आते हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं है, पूछ सकते हैं आप सभी। ठीक है, जैसे कल की मुरली में भी बहुत साकार मुरली श्वासोश्वास याद है सबको, तो याद ही होगा। कल तो एकदम बाबा ने श्वासों में ही, जैसे तुम मुझे अपनी घोल लो, बात बात पे श्वासोश्वास बाप को याद करो, है ना। कुछ स्टोरीज का भी नाम कल बाबा ने साकार मुरली में बताया, अल्लाह वल्दीन और गुल बकावली। तो याद होगा सबको, कल की मुरली याद आ रही है कुछ कुछ साकार मुरली, उस पर आएंगे। अभी मुरली ये कंप्लीट कर लेते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि सदा आपकी छत्र छाया में रहें। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर वॉइस ठीक आ रही है ना हमारी प्रॉपर, मीन्स बहुत स्लो तो नहीं है ना? आप सबको सुनाई पड़ रहा है ना? जिनका थोड़ा कान का प्रॉब्लम भी हो सकता है तो सुनाई शायद ना पड़ रहा हो। जी ठीक है बिल्कुल ना? क्लियर है दीदी, बिल्कुल बढ़िया है। ओके जी मधु बिल्कुल बहन, ठीक है। हाँ मधु बहन आपको वॉइस आ रही है ना हमारी एकदम सही? मीन्स कई माताएं होते हैं जो सीनियर, तो उनको थोड़ी आ रही खाना। है दीदी। ओके भाई थैंक जी यू। आ रही है। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा कि आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं, समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? कौन है बैकबोन आप लोगों का? रोल नंबर 39।
रोल नंबर बोलेंगे भाई। आप तो अमृत वेला मिस किया आज आपने, रोहा भाई जी। इसलिए आप मॉर्निंग क्लास में पूरी कसर निकाल रहे हैं, दिख रहा है। है ना। अमृत वेले कॉल करने के बाद भी नहीं जगते हैं बच्चे बाबा के। क्यों भाई? कौन कौन अमृत वेला तो अभी कई कितने बजे जग रहे हैं आप सब बताइए जरा। अभी भट्टी क्लास 10 से रखी जाएगी, मीन्स कल से अमृत वेले सबको 3 बजे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्लास के एंड में, ठीक है। अभी बाकी कहाँ है? 5 और किन के क्लास? दीदी एक बात शेयर करनी थी। अभी जब हम जरूरी है या एंड में? अभी मुरली अच्छा के कोई बीच में जरूरी है या एंड में बताएंगे? नहीं, कोई बात नहीं, मुरली के बाद में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कौन है बैकबोन? रोल नंबर 39 है क्लास में। ओम शांति दीदी। हम्म, ओम शांति भाई जी। हमारी बैकबोन बाबा है, शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। ओम शांति दीदी। यस राइट। नशा रहता है इस बात का? बिल्कुल दीदी। रहना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, जिनका सर्वशक्तिमान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। वाह, खुशी और खुमारी होनी चाहिए क्योंकि सर्वशक्तिमान है ना हमारा बैकबोन। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? मीन्स कभी भी क्या खुशी की लहर खत्म हो सकती है अगर हमारा बैकबोन सर्वशक्तिमान बाप है तो? नहीं हो सकती ना। सागर में कब लहरें खत्म होती हैं क्या? सबने देखा होगा, सागर में तो हमेशा लहरें उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं। तो हमारी कौन सी लहर है? खुशी और खुमारी की। नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती हैं। तो मास्टर सागर होना है ना, मास्टर सागर। रूल नंबर 45 है क्लास में, तो बताइए रोल नंबर 45 है मास्टर सागर। सोनिया बहन। है नहीं क्लास में सोनिया बहन? चलिए रोल नंबर 37 नहीं है। आज इतने कम बच्चे एब्सेंट क्यों भाई? सदगुरुवार को शायद बाबा के लिए जल्दी मिलने चले गए सेंटर। रोल नंबर 8 जी ओम शांति। अच्छा ओम शांति। हाँ बताइए। एक बार रिपीट करेंगे भाई जी, क्या पूछा आपने? मैं कुछ और सामान उमान के उसमें चल रहा था, संकल्प की बताया। अच्छा मतलब कहीं और ही दुनिया में खो गए थे दुर्वासा ऋषि, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, हुए तो नहीं थे, था तो इसी दुनिया में ही। लेकिन कुछ है ना, आज मैं फैमिली फंक्शन में हूँ और गाड़ी में बैठ के क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो मैं चल रहा था, मैंने कहा विनोद भाई को भी मैंने मैसेज किया है कि मेरे को ना सामान भेज दें, क्योंकि समय हो सकता है बीच में मेरे को, जैसे अब मुरली उरली की क्लास के बाद में मैं रिकॉर्ड करके फिर थोड़ा सा लेफ्ट भी करना पड़ेगा। इसके चक्कर में जस्ट वही मैसेज किया था, तो आपकी बात पूरी सुन नहीं पाया। अच्छा मतलब बीच बीच में मुरली के सभी अपने अपने मैसेजिंग भी चलती रहती है, ये प्रश्न था। अभी तक आपने सुना क्या ये बताइए। अभी तक ये, अच्छा मैं याद आ गया, आपने बोला सागर, मास्टर सागर बन गए, है ना? ये आपने प्रश्न था ना आपका? यस याद तो है, फिर अच्छा, कैसे आप पूछ रहे हैं, रिपीट कीजिए। नहीं नहीं, आज पता है क्या है, आज जो है मैंने 45 मिनट केवल नींद निकाली है। 2 ठीक बजे है सोया ठीक है, हूँ, 2 बजे तक। विस्तार में नहीं जाएंगे, हम समझ गए भाई, विस्तार में नहीं। हाँ आप बताइए, मास्टर सागर है ना? बिल्कुल है, मास्टर सागर है, मास्टर सागर। तो लहरें कौन सी उठती हैं? लहरें तो बहुत सारी उठती हैं, प्यार प्रेम की और भी उठती हैं, ज्ञान की भी उठती हैं, शक्तियों की भी लहरें हैं, पवित्रता की भी लहरें हैं, बहुत सारी लहरें हैं, गुणों शक्तियों खजानों की सबकी लहरें हैं। अभी आज अभी जो बताया बाबा ने वो कौन सी है? अभी बाबा ने कौन सा बताया?
चलिए कोई बात नहीं। एक ही दिन कहेंगे कि दीदी तो बैंड बजा के रख देंगे एक ही दिन हमारा, कोई बात नहीं। चलिए किसी और से फिर पूछते हैं, फिर आपकी कल क्लास ले लेंगे जब आप फ्री हो जाइएगा। मेंटली अभी इन्वॉल्व है कहीं और शायद। चलिए आगे बाबा कहते हैं, फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? मिल गया आंसर, ऊपर भी था नीचे भी, अभी आंसर मिल गया होगा। खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हो, तब खुशी की लहर समा जाती है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा रोल नंबर 45 जो भी पूछा जाएगा। तो अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ। सभी अलर्ट रहेंगे ना बिल्कुल क्लास में, किसी का भी नेम या रोल नंबर बोल करके पूछा जा सकता है, तो फिर क्लास लग जाएगी यहाँ पे सबकी। ठीक है, बाबा कह रहे हैं, अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है ना। सबको अनुभव है पाप कर्म अकेले में क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। रोल नंबर 25, पाप कर्म अकेले में क्यों होता है, अकेलेपन में क्यों होता है पाप कर्म। रोल नंबर 25, 57, हाँ बताइए योगेश्वर भाई। दीदी डर नहीं रहता है किसी का कि कोई देख रहा है, और दूसरा कोई बताने वाला नहीं रहता है कि ऐसा करना चाहिए, गलत है। रोल नंबर आपका? दीदी आई थिंक 62 या 63 है। अच्छा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को अपना रोल नंबर याद नहीं। दीदी कल तक इतना नहीं चल रहा था ना रोल नंबर का, आज से ज्यादा लहर थी। अटेंशन खिंचवाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, बट याद रहना चाहिए भाई। मनन भाई आपका रोल नंबर क्या है बताइए जरा, आप सबको तो याद है ना? 24। ओके, नितिकेश भाई रोल नंबर 28 लिखा 28। हुआ है। और कौन है? राजेश्वरी बहन रोल नंबर? किसी और दुनिया में खोए हुए हैं। 34 है भाई। ओके, रुहाब भाई आपका रोल नंबर? 3 दीदी। हाँ लिखा है आपने 43, वेरी गुड। आप सभी रीनेमिंग अपने से भी कर सकते हैं, वैसे वहां पर ऑप्शन है सबके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बाबा ने क्या कहा? शांति दीदी। रोल नंबर? मेरा पहला रोल नंबर 20 था, अभी चेंज हो गया है। हाँ वो अल्फाबेट वाइज अब हो चुका है। कितना है? आई थिंक 50 आई पे थिंक गया होगा। 35। आई थिंक 35 क्योंकि राजेश 38 रेणुका बहन 38। ठीक है, थैंक यू जी। ओम शांति। अच्छा आर में आप हैं, ओके। 20 से हमें लगा, कोई बात नहीं। चलिए, बाबा ने कहा क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है, कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, व कोई भी विकार वश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर अब उससे छूटने के लिए बाबा क्या युक्तियां बता रहे हैं। बाबा ने तो पहले कहा कि कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी पाप कर्म करते हैं, तो जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, या फिर कोई भी विकार के वश होना जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाप का साथ भूल जाते हैं। अगर सदा अपने को बाबा ने आगे बताया है, अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे, कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं, तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो, अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हैं जब अकेलापन होता है। अगर
उदासी भी तो एक तरह की अपवित्रता ही है ना। उदास होना, कोई भी ऐसे संकल्प जिनसे मन उदास हो जाए तो उसको भी अपवित्रता कहेंगे। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अच्छा, ये तो जैसे छोटा सा संगठन है, तो अभी उदास बैठे हैं कोई यहाँ पर? रोल नंबर 38 उदास बैठे हैं? कौन है रोल नंबर 38? हाँ जी अच्छा। दीदी नहीं। अच्छा, आपका ही है। जी। वेरी गुड। हाँ, आपका तो नाम ही है रौनक, आप उदास हो ही नहीं सकते, है ना? दीदी ग्रुप भी हर्षित मुख है। यस, वेरी गुड। अच्छा, मीनाक्षी बहन, मानंद भाई का ग्रुप भी हर्षित मुख है, तो उदास होने का कोई ऑप्शन ही नहीं। कौन है, जरा हैंड रेज कीजिए, ये हर्षित मुख ग्रुप के बच्चे, हैंड रेज कीजिए। % है सिर्फ, 4। ओके, 5% है सिर्फ हर्षित मुख ग्रुप से। चलिए, आप सबको इतना अच्छा, आपके रिप्रेजेंटेटिव मानंद भाई ने बहुत अच्छा नाम दिया, सोच समझ कर हर्षित मुख। तो आप सबको हमेशा खुश रहना, उदास होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सबको स्वरूप बनना है, हमेशा हर्षित मुख रहना है। आगे बाबा कहते हैं, कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। बलवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। ये सभी सेल्फ स्टडी करेंगे ना मुरली जब, तो भलेवान जहाँ लिखा है वो बलवान है। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। कल भी बताया था ना बाबा ने, क्यों कमजोरियां क्यों आती हैं? रोल नंबर 9, रोल नंबर 9, कमजोरियां क्यों आती हैं रोल ओम नंबर 9? शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, क्योंकि बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं तो फिर कमजोरी आती है, क्योंकि माया के वश हो जाती है। ओम शांति भाई जी। दीदी साउंड नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, सॉरी, शायद माइक म्यूट रह गया। हाँ बताइए नंदी भाई, आप। जी दीदी, जी भाई जी, ओम शांति। क्योंकि साथ और हाथ मिलते हुए बच्चे बाबा का सहारा छोड़ देते हैं, इसलिए। क्या है रोल नंबर? रोल नंबर क्या है आपका? दीदी 29 है इनका। 29। 29 रोल नंबर, ठीक है। हमने 29 तो नहीं बोला था, हमें लगता है, फिर भी रहा नहीं गया नंदी भाई से, बोला आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ। हम पूछे, कमजोरियां कमी जो अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। कल बाबा ने इससे रिलेटेड क्या कहा था, याद है? बड़ी अच्छी बात कही थी बाबा ने, मीन्स यही मुरली है, कल हम सब ने स्टडी की थी, हाफ पार्ट जो पीछे। तो याद है साथ और हाथ से रिलेटेड बाबा ने क्या कहा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो तो कमजोरियों का अनुभव करते हो, आज बाबा ने कहा। बताइए रोल नंबर 28। ओम शांति। बाबा को साथी बनाना है और साक्षीपन की स्टेज पर सेट होकर कोई भी कर्म करना है। ये तो था, ठीक है, साथी और साक्षी, बट कुछ और सुनना चाहते हैं, मीन्स इसके आगे वाले, आगे है वो जो बाबा ने कहा था। वो भी था दीदी कि श्रीमत का हाथ अपने, बाबा का श्रीमत का हाथ अपने सर पे हो। ठीक है, चलिए
और कौन बताना चाहते हैं? सिल्केश्वर भाई बताइए। रोल नंबर 50 आप हैं आई थिंक। हाँ जी 50 रोल नंबर है भाई जी। बाबा ने कहा था कि बस हाथ और हाथ छोड़ो नहीं, मास्टर सर्वशक्ति बनकर चलो। इसका अनुभव भी कल हुआ। कल अचानक ही बड़े दीदी का फोन आ गया, भी मुझे ले जाओ सेंटर से। हम बाहर थे, पॉसिबल 1.25 घंटे का रास्ता था। इस सामान को लेकर चले, रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला, पौने घंटे में पहुंच गए। ओम शांति भाई जी। अरे वाह, वेरी गुड। यही सुनना चाहते थे हम, जो आपने बताया अभी। और आपने तो अनुभव के साथ बता दिया, 4 चांद लगा दिया। वेरी गुड। बताइए रोल नंबर 61। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कल ये कहा था कि अगर हाथ और साथ छोड़ते हो तो फिर उलझ जाते हो, मूंझ जाते हो। सदा बाबा का हाथ और साथ अपने साथ ही रखना है, तो फिर मूंझ वेरी गुड। जाओगे। राइट। कल बहुत सारी बाबा ने इससे रिलेटेड बातें कही थी कि हाथ छोड़ देते हो तो भटकने लगते हो। बाबा बार बार हाथ पकड़ के चलाना चाहता है, लेकिन बच्चे तो साथ ही छोड़ देते हैं। हाँ बताइए आप भी गीतेश भाई। रोल नंबर आपने लिखा नहीं। ओम शांति भाई जी 9 है रोल नंबर। बाबा ने कहा हाथ और जब साथ आप छोड़ देते हो तो खुद ही निमित्त बन जाते हो भटकने के। ओम शांति भाई जी। राइट। हाँ बताइए रोल नंबर 38। जी ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा था एक बार, जो पहले काफी टाइम पहले मुरली चली थी, उसमें भी ये सेम बात बोली थी कि बच्चे तुम हाथ पकड़ते हो तो तुम छोड़ देते हो, लेकिन अगर तुम मुझे अपना हाथ पकड़ा दो तो मैं तुम्हारा हाथ, अगर तुम छोड़ना भी चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं कहीं भी कोई कमी कमजोरी आएगी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, इसलिए अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। ओम शांति। वेरी गुड। संजीवनी बूटी सबने ये वाली मुरली पढ़ी होगी। संजीवनी बूटी जैसे प्रैक्टिस करते थे हम भी स्टार्टिंग में, अभी भी करते हैं। अभी तो नेचुरल आदत बन जाती है किसी चीज की, तो उतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ऐसा रहता था कि चलो पूरा हाथ नहीं अगर बाबा को दिया है तो एक बात तो हमेशा याद ही रखना है कि सबसे छोटी भी लिटिल फिंगर है, जो सबसे छोटी वाली है, कम से कम वही तो फंसा के रखनी है बाबा से, है ना। सारी अगर 4 छूट जाती है तो एक तो पकड़ के रखनी ही है उससे, है ना। तो बार बार अपनी फिंगर बाबा के हाथों में मैच कराते रहते थे, मैच कराते रहते थे। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इससे, अपना हाथ बाबा के हाथ में देने के लिए, है ना। सूक्ष्म वतन में जा करके आप कहीं भी जाए, बाबा की फोटो देखे तो उसमें बाबा के हाथ में अपना हाथ दे करके चले, झूला झूले उसके साथ। तो ऐसे साथी का भी अनुभव होगा, उसके हाथों में हाथ डाल करके चलने का भी अनुभव होगा। तो ये आज सबको करना है ना, कोई करते भी होंगे बहुत, चलते चलते भी, है ना, बाबा के हाथों में हाथ डाल करके। जी जी दीदी, ये मैंने जो बोला है आज, वो इसीलिए बोला है क्योंकि जिस दिन ये मुरली चली थी मैंने उसी दिन बाबा को अपना हाथ पकड़ा दिया था। क्योंकि हम बहुत बातों में अभी भी कमजोरी आ जाती है, तो लगता है कि बाबा ही संभालने वाला है। और जब हम लगता है ना कि कमजोर है और हाथ ऐसा हो रहा है, छूट रहा है या जो भी बात होती है, तो फिर बाबा हमें पकड़ के इतना कस के रखते हैं और ऐसे संभाल लेते हैं उस स्थिति में, और वो बहुत मदद करते हैं और शक्ति भी देते हैं। तो मुझे इस ऐसी शक्ति का अनुभव एक बार नहीं कई बार हुआ जब बाबा ने बहुत मदद की। ओम शांति। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। है ना। ये कल कितना अटेंशन खिंचवाया बाबा ने साकार मुरली इस बात पर कि ये बाबा कभी नहीं देखने को मिलेगा कल्प में अब, है ना। मीन्स नेक्स्ट 5000 ईयर्स बाद मिलेगा इसका मुखड़ा देखने को बाबा का। तो कितना अच्छा भी नहीं लगता है ना जब ये बातें बाबा मूल्य में करता है बाबा, तो फिर अब नहीं मिलेगा देखने को। सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं। मीन्स रहेगा इनडायरेक्टली फॉर्म में तो बाबा हम सबके साथ रहेगा ही, लेकिन जैसे संगम युग पर हम सब मिल रहे हैं डायरेक्टली भगवान से पहचान करके, त्रिकालदर्शी बन करके, ऐसे तो नहीं मिल पाएंगे ना बाबा से। तो जाने वाला है बाबा। इस बात का भी थोड़ा बुरा लगता है, काफी रोना भी तो आया होगा पहली बार। जिनको प्यार होता है भगवान से
तो उसके जाने की बात सुन करके बहुत आंसू आते हैं। किनको आए हैं जरा हाथ उठाइए। हमने तो खूब धारा बहाए हैं, अभी तो अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो नहीं बहती, लेकिन शुरुआत में बहुत बहुत रोना होता था। अरे वाह, बताइए वर्धमान में रोल नंबर 61, अब बताइए। जी ओम शांति जी। हम तो भाई जी बाबा का जब वो हुआ था, ये दादी गुलजार जी ना, जब वो अव्यक्त हुए तब भी जैसे ही सुना था एकदम शॉकिंग लगा। हालांकि ड्रामा का पार्ट भी है, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल साथ छूट रहा है, लेकिन नहीं, फिर एकदम से संभले, नहीं बाबा तो हमेशा साथ है। जैसे ही उन्हें इमर्ज किया, बाबा की याद में बैठे, तो वो फिर उनका हाथ अपने सिर पे ही अनुभव किया कि वो तो साथ हैं ही। तो क्योंकि पहले भी अनुभव है, जब भी कभी बाबा को याद करने बैठते, ऐसे कभी भी जैसे फर्स्ट टाइम मुरली भी पड़ी तो बाबा को याद किया, बाबा आप साथ रहना, तो तुरंत ऐसे ही अनुभव किया कि बाप दादा जो है दादी गुलजार के तन में आकर हमारे सिर पे हाथ रख के। तो जब भी याद होता है तो ब्रह्मा बाबा तो भी याद करते हैं, जो उनको तो उनकी पिक्चर सामने रख के उनको याद करते हैं जैसे, तो तब वो सामने रहते हैं। अदरवाइज कभी अकेले में बैठे याद करेंगे तो दादी गुलजार के तन में ही याद आते। ओम शांति। वेरी गुड। चलिए और कौन बता रहे हैं? बताइए देवयानी बहन। बाबा से प्यार तो बहुत है, लेकिन हमेशा आंसू नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भाव पूरा जो है ना वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कई बार जैसा बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है क्या क्या मदद कर रहा है, कैसे हमारी मदद करता है, तो फिर जो है आंखों में से अपने आप आंसू बहने लगते हैं और बहुत सुखद फीलिंग होती है। आंसू आने का मतलब ये कि अंदर से उसके प्रति बहुत कृतज्ञता की जो भाव है वो प्रकट होती है। तो हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमें बनाने के लिए कैसे टचिंग देता है, कैसे वो तरीके से हमें मदद करता है। राइट, बहुत अच्छा। ये तो अक्सर होता है ना। ओम शांति भाई। ओम हाँ, शांति भाई। आपसे ही पूछने वाले थे। आप तो बाबा के इतने प्यार में डूबे रहते हैं। बताइए, आपको सुन करके सभी जिनको नहीं प्यार है उनको भी हो जाएगा। भाई जी हम फूले तो तब जबकि बाबा तो हमारे श्वासों में बसा हुआ है। उसका एक श्वास, हमारा एक श्वास भी उनके बगैर नहीं जाता है। इसलिए हमें तो बाबा हर वक्त साथ रखना पड़ता। बाकी भाई जी आंसू तो हर वक्त ही आ जाते हैं। कहती हूँ मैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान आप कहाँ थे अब तक, जो हमें नहीं मिले। इतनी देर से मेरे भक्ति मार्ग में थे तो आप कहाँ थे हमारे। मैं कहती हूँ कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन बाबा के सागर के रत्न इतने हैं कि हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इतने जितने बाबा के सागर के रत्न, श्वासों का तो पता नहीं कब निकल जाए हमारे। इससे बाबा तो हमारे श्वासोश्वास में बसा हुआ है, हर जगह है हमारे साथ वो। ओम शांति भाई जी। वाह, बहुत अच्छा बताया आपने। बाबा तो श्वासोश्वास में बसा हुआ है जैसे कि, तो और माताएं तो एकदम आंसुओं की धारा ऐसे बहाती हैं कि फिर वो रुकने की नाम ही नहीं लेती है। और जो भाई कॉस्ट्यूम में है, थोड़ा भाई कंटेश्वरी बहन बेचारे कम ही है, पांडव तो 5 ही लग रहे हैं। बताइए, माताएं तो आंसू की टैंकी फुल होती रहती है, वो गिरती रहती है, नो डाउट। वो नेचुरल भी है थोड़े। आत्मा जब फीमेल कॉस्ट्यूम लेती है तो उसके अनुसार उसके बन जाते हैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाइयों के। बताइए भाई, कौन? विनोदिता बहन। अच्छा, शेयरिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बाद में बताइएगा। बीके रवि भाई, आप बताइए। नहीं, आंसू नहीं आते? आते हैं दीदी, वो जब बाबा मिलन होता है ना, जब सामने बाप दादा होते हैं तब अच्छा। प्यार की आती है, प्यार का अनुभव करते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे सामने बैठे हैं
और जैसे पुचकारते हैं ना, मतलब जैसे एक बाप अपने बेटे को कैसे पुचकारता है, ऐसे ऐसे लगता है जैसे सामने बैठ करके जैसे बाबा पुचकार रहा है और फिर शिक्षा भी दे रहा है, तो उस वक्त आंसू आते थे। सिर्फ पर्टिकुलर फिक्स करके रखा है आपकी आंखों ने ना कि बाबा आएगा, बाबा मिलन होगा तभी। कि मैं बचपन से वैसे कम ही रोया हूँ मैं, इसलिए। नहीं, रोना मीन्स वो वाला रोना नहीं, ये तो प्यार के आंसू होते हैं ना बाबा के साथ। चलिए सुनील भाई आप, हाँ, वरदराजन नारायणन भाई आप बताइए। हाँ जी, हल्की मैं फुल बोलूं? है या? अच्छा, बताइए। यहाँ पे तो क्या आपको क्या हमेशा साथ रखते हैं, तो कभी भी वेट आंसू आ अरे जाती है मनन भाई अभी। म्यूट करिएगा, दोनों माइक म्यूट कीजिएगा। बताइए अभी आप नारायणन भाई। म्यूट कर दीजिए, शायद बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है। नारायणन भाई आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है ऐसा लग रहा है। वीरांगना बहन, हाँ अभी बोलिए आप। नहीं, हाँ, अगर मैं तो हमेशा साथ रखता हूँ बाबा का, हर कदम पूछ पूछ के चलता हूँ। तो कभी कभी आंसू आ जाती है, जैसे कि वहाँ बहुत थोड़ा बहुत दूर तक चलना पड़ता है, तो बाबा इतना दूर चलने के लिए नहीं हो पा रहा है, तो बोला चलो यार, मैं तो चलता हूँ साथ में, चलो। तो कभी कभी ऐसे अकेला रहता हूँ ना, तो वो बाबा का साथ हमेशा पा लेता हूँ, तो उसमें तो आंसू आ जाती है। किसी ने अपनाया नहीं, बाबा ने अपनाया, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं ना मुरली की ओर। अभी कोई को थोड़ा ब्रेक चाहिए, लंच ब्रेक चाहिए क्या? ब्रह्मा भोजन वजन करना है? कौन है भाई? रंजना बहन, क्या रोटी के बिना मर जाएंगे? वही है ना आप, याद है? जी दीदी, अभी दीदी बहुत कम कर दिया है सर भाई जी, सॉरी। मीन्स अभी ब्रेक चाहिए आपको, अपने चैट बॉक्स में लिखा है, हम देख रहे हैं। आपको नहीं लंच दीदी, करना है? नहीं। लंच करना। भाई जी आप 40 मिनट के बाद बंद होती थी ना दोबारा, वो नहीं हुई, उसके लिए कह रहे थे। अच्छा, सभी इसका वेट कर रहे थे, लगता है ना कि आज तो मीटिंग एंड होगी। अरे हुई नहीं अब तक, हुई नहीं, ऐसा सब वेट कर रहे होंगे ना, क्योंकि सेटिंग हो चुकी थी अब तक की 40 मिनट की, अब नहीं होगी। आप लोगों को लंच ब्रेक अब नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहेंगे, है ना? तो नहीं ब्रेक अच्छा नहीं ही है, मिल बहुत पाए। अच्छा है हुआ दीदी, बहुत अच्छा हो गया भाई जी। अच्छी बात है। चलिए आगे बाबा कहते हैं, तुम कोई किसको हाथ देकर किनारे करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है? बताइए। अभी पूछेंगे रोल नंबर वाइज, 1 तो है नहीं, 2, 3 है, 4, रोल नंबर 4 बताइए। प्रश्न ये है कि बाबा पूछ रहे हैं कि अभी भी परेशानी की स्थिति आपको अच्छी लगती है? सृष्टि पर इतने समय से रहते रहते अभी भी आपको परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है, जो बाबा का हाथ छोड़ करके किनारे हो जाते हैं? रोल नंबर 4, 5, अरे सभी एब्सेंट हैं, 6, 7। भावना बहन आपका तो बी से है नहीं, फिर आप क्यों नहीं है बता रहे हैं? आई थिंक बी से तो 3, 4 पे आ जाना चाहिए, सुन नहीं रहे हैं शायद। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ तक पहुंचा? 6, 7, 8। 8 की बारी फिर से आ गई। नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, स्थिति अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जाते हैं, खींच के लाना पड़ता है।
क्यों जाते हैं भाई? अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन इच्छा हो जाती है, क्या हो जाता है? माया खींच लेती है। माया तो नहीं खींचती, कहीं ना कहीं अपनी कमी कमजोरी है। माया को तो हम बेचारे को दोष देते हैं, माया को तो तो हमने डमी अपनी बना रखा है। अच्छा, तो फिर अपनी कमी कमजोरी क्या है? माया माया क्या है भाई? माया बेसिकली, माया ये है कि हम अपने ना स्वधर्म को भूले हुए हैं, हम अपने ओरिजिनल स्टेज को भूले हुए हैं। और क्यों जो भूले ओरिजिनल हैं? स्टेज है, क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना, एक छोटी सी पॉइंट है, आप ऐसे समझो, एक छोटा सा पॉइंट है, उसको खड़े रहने के लिए पॉइंट ही चाहिए। अब पॉइंट के लिए हम इतने बड़े शरीर में रह रहे हैं, तो शरीर का विस्तार तो बहुत है, लेकिन पॉइंट का तो पॉइंट ही है। और पॉइंट की स्थित होने के लिए पॉइंट ही बनना पड़ता है, और पॉइंट बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजें, बहुत मेहनत का काम है, आसान काम नहीं। हाँ, तो वो मेहनत से ही कौन हमें खींच के ले जाता है? कौन नहीं करने देता मेहनत हमें? वो पॉइंट पे ही हमारा ही टिकने कौन नहीं देता? हमारा खुद का जो स्वभाव संस्कार है पिछले कई जन्मों का, इस जन्म का भी, वही हमें वापस खींच के ले जाता है इस संसार में। वही स्वभाव हमें बाहर। राइट, ठीक बता रहे हैं आप। स्वभाव संस्कारों के भी वशीभूत हमें कौन करता है? स्वभाव संस्कार, मन मन अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं तो मन करता है, क्योंकि मन ही जो बाहर मुख जाता है। हाँ, क्या बताया आपने? मन जो है हमारा, जैसे हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं या हम योग करते हैं, तो मन हमारा बाबा में लगा हुआ है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन लगभग लगता है कि बाबा की याद में है। लेकिन जैसे ही मुरली सुनने के बाद में चिंतन गया, तो वो मन बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। स्थिति इसलिए बिगड़ती है। तो फिर मालूम किसको पड़ता है कि मन भाग रहा है? मुझे मालूम पड़ता है, आत्मा को मालूम पड़ता है मन भाग रहा है। तो आत्मा कौन है? मैं खुद ही हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं ही आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा कैसे मालूम करती हूँ कि मन मेरा भाग रहा है? मन भागता है इसलिए, मन को जब हम साक्षी होकर देखते हैं ना कि कहाँ कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा मन है, तब उसकी स्थिति पता चलती है कि मन बाहर जा रहा है। अगर अनलेस एंड अनटिल अगर मेरा अट्रैक्शन है, मान लो किसी भी चीज में, पदार्थ में, तो मुझे पता चलता है अट्रैक्शन है, पुलिंग एक्शन, पुल होता है, खिंचाव आता है, ये चीज अच्छी लग रही है, देख एक बार देखा, दो बार देखा तो खाना है, खाने की क्रेविंग होने लगती है, अरे बहुत अच्छी, पहले कभी खाई हुई है, स्वाद याद आता है, उसका चित्र याद आता है, अंदर रस जीभ में आने लगता है। तो उस तरीके की स्थिति हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर कंट्रोलिंग पावर है तो फिर उसको मना कर देते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, उपयुक्त नहीं है आपके लिए, ये चीज सही नहीं है आपके लिए। तो कंट्रोलिंग पावर किसके अंदर होती है? कंट्रोलिंग पावर होती है थक जिसके पास थक शक्तियाँ लंबी होती है, जिसके पास। नहीं, पूछे पूछे, अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं तो बंद कर नहीं सकते नहीं नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैंने बताया ना भाई जी, मेरा है ना थोड़ा सा, तो वो जैसे होता है ना, नींद कम होने के कारण थोड़ा सा ड्राउसीनेस है, उस वजह से ऐसा लग रहा होगा शायद आपको। अच्छा, चलिए फिर भी कंटिन्यू रखते हैं ना कि क्रेविंग किसको होती है? क्रेविंग किसको होती है? मतलब अल्टीमेटली होती तो हमें ही है, मुझे ही होती है, आत्मा को ही होती है। तो जैसा आपने अभी पीछे बताया कि जो बिंदी है उस पर टिकना बड़ा मुश्किल है, और घुमा फिरा करके तो बात आत्मा पे ही आ रही है बिंदी पे कि पता तो मुझे ही चलता है कि मन मेरा भाग रहा है, पता मुझे ही चल रहा है कि क्रेविंग मुझे हो रही है, पता मुझे ही चल रहा है। एक चीज बहुत, मतलब आप जो पूछ रहे हो ना, उसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा मतलब ग्रॉस जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो सरफेस पे रहता है, और हम अधिकतर सरफेस पे रहते हैं। हम उस स्थिति के आसपास में पहुंचते हैं, लेकिन वापस तुरंत हमें ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी कॉन्शियस हमें पुल करता है, खींचता है बार बार। और जब वो खींचेगा तो कहीं ना कहीं वो पुलिंग, और जैसे ना मतलब एक्शन रिएक्शन, वो चलती रहती चीजें। तो उसके कारण हमारी उतनी शक्ति हमें अभी जमा नहीं हुई है कि हम उसी स्टेज पर, उसी स्थिति पर 5 मिनट 10 मिनट भी टिक कर खड़े हो जाए कि मैं आत्मा हूँ तो बस बिंदी हूँ और कुछ नहीं हूँ।
ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, बात ये है मोटी मोटी। अच्छा अच्छा, मतलब ओवरऑल आप कह रहे हैं कि अच्छा ये सेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा क्वेश्चन आंसर का, पहले मुरली कंप्लीट कर लेते हैं फिर करते हैं ना। फिर ये क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि सेशन जब होता है तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं सामने और क्लैरिटी फिर मिलती है उससे। ठीक है, चलिए आपके साथ ही क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और सबके साथ भी रखेंगे, तो काफी बहुत सारी बातों का वो उभर करके आएंगी कि कहाँ हमारी कंफ्यूजन है, कहाँ हम क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी आपको ज्यादा थकाएंगे नहीं, आप थोड़ा नींद करिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं मुरली की ओर। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। आगे बाबा कहते हैं नहीं, अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है। नहीं, बच्चों ने कहा नहीं, तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? क्यों जाते हैं भाई? रोल नंबर 9 किनका है? नेक्स्ट, क्यों जाते हैं बार बार उस तरफ? अगर ये अच्छा नहीं लगता है, स्थिति ये अच्छी नहीं लगती है, तो उस तरफ बार बार क्यों जाते हैं? ओम शांति भाई जी। क्योंकि अपने को ही भूले रहते हैं, मतलब कि हम अगर अपना बताएं तो शायद अभी तक मुरली चल रही है, अभी तक बाबा साथ है, अब के बाद भी 2-3 घंटे बाबा साथ रहता है, लेकिन जैसे हम अपने लौकिक काम में आते हैं तो बाबा को फिर उसमें आ जाते हैं। तभी यही बाबा इसी वजह से कह रहे हैं कि हमें क्यों अच्छा लगता है, लगता तो बाबा ही अच्छा है, पढ़ाई अच्छी लगती है, लेकिन फिर से देवभान में अपने को भूलने के कारण फिर इस सृष्टि में फंस जाते हैं, फिर यहाँ की बातों में फंस जाते हैं। ओम शांति भाई जी। ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा अभी जल्दी जल्दी चलना है। रोल नंबर 10, जल्दी जल्दी चलना है मीन्स क्या करना है? रोल नंबर 10 क्लास में जल्दी जल्दी चलना है, बाबा ने कहा। इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि अभी जल्दी जल्दी चलना है? रोल नंबर 11, 11 नहीं है, 12, 13 रोल नंबर बोल रहे हैं ना, जो होंगे वो ओपन करेंगे माइक। 14, 15, ओम शांति हाँ, दीदी। 50 है मेरा। 15 बोला हमने, 15। अच्छा जी। ओम शांति दीदी। जल्दी जल्दी मीन्स दीदी से पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है अपने तेज उसमें। ठीक है, आपने ये समझा, पुरुषार्थ को ओम आगे बढ़ाना शांति। है। ओम बताइए। शांति दीदी, हम बताएं? हाँ बिल्कुल बताइए। भाई जी जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि हर एक मिनट हमारा बहुत कीमती है, क्योंकि टाइम जा रहा है। अगर हम इस एक मिनट को साथ नहीं रखेंगे तो विनाश की घड़ी तो फटाफट आ जाएगी, उस समय पेपर बड़ा मुश्किल लगेगा। इसलिए जल्दी जल्दी चलने का मतलब हर मिनट कीमती समझ के बाबा की याद में रखो और मन को अपने बस में रखो, तो तभी कमेंद्रियां बस में होंगी ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी का हम तो ये समझते हैं कि यही मतलब है। आप बताएं। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। हर सेकंड को, जैसा कल भी बाबा ने मुरली में बताया, श्वासों श्वास बाप को याद रखना है। अब कितना वैसे भी समय रह गया है, बाबा ने 72 में कहा है कि अभी जल्दी जल्दी चलना है। मीन्स कि हमें अब अलबेलापन, आलस और माया कह कह के कि ये माया है, आ जाती है, क्या करें, ऐसे नहीं सोचते रहना है कि बाप का बार बार हाथ छोड़ देने की आदत है ना। कोई भी विकार है उसके अभी भी वशीभूत होकर के फिर भी कहें कि छूट ही जाएगा, कल कल कर लेंगे, ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन करना, ये सारी बातों को अभी छोड़ के एक रस होकर के पुरुषार्थ को करना है ना। कि अब करना ही है तो करना ही है, ठीक है जो है वो कल जैसा बताया था, एक डब्बे में बंद करके एक बॉक्स में वो अलग है सारी प्रॉब्लम्स। एक तरफ है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है या फिर ये सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, लेकिन दूसरे बॉक्स में क्या है, वो डायमंड खजाना है, पूरा का पूरा खुला हुआ है। वो देखते हुए अगर हम चले तो ये जो दूसरा पहला वाला बकवास वाला बॉक्स है, बेवजह परेशानियों का बॉक्स हमने बना करके रखा हुआ है, वो तो बंद होकर के फिर उसको डस्टबिन में फेंक देना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अभी विकारों के वशीभूत ऐसा नहीं है कि एकदम 100% हो जाएंगे अचानक से, संकल्प दृढ़ जैसे सबने प्रतिज्ञाएं की और वो संपूर्ण उसमें बनी गए, लेकिन कहने का सेंस है कि
एटलीस्ट हमने कदम बढ़ाया ना, एक कदम बढ़ाया तो 1000 कदम तो बाप बढ़ा करके आएगा ही। और हमें एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, उसमें अभी अलबेलापन हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं स्पीड तेज करनी है ना, तो आज स्पीड तेज रखनी है, अपनी चाल की भी, अपने पुरुषार्थ की भी। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे, और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। सभी लिखें, इस जो लास्ट लाइन है इसको लिखिए अपने नोटबुक पर। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे, और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते, और हम बच्चों को हमेशा अपने हाथों में हाथ दे करके चलाने वाले बाप दादा को भी नमस्ते और शुक्रिया शुक्रिया बाबा, पदम पदम बार शुक्रिया। तो अभी टाइमिंग हो गया है, मीटिंग तो अब आज से एंड नहीं होगी, बीच में ब्रेक नहीं होगी। 6:20 पर मीटिंग डेली जैसे एंड होती थी वैसे एंड की जाएगी बकायदा। ठीक है, तो मीनाक्षी बहन का बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छे से ये मीटिंग का जो भी ब्रेक बीच में हो रही थी इसके लिए आपने बहुत थैंक यू आपका हम सब की ओर से, कि निर्विघ्न सेवा के लिए आपने मदद की, इसके लिए योगिता बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स, फिर विनोदिता बहन का भी थैंक्स, सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैप्टन्स हैं, आप सबका थैंक्स, फिर सबका जितने भी बच्चे हैं बाबा के यहाँ पर, आप सबका भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। किसी